बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करो। शून्य का मतलब होता है किसी भी बहुपद का मूल ज्ञात करना। मूल माने उसका हल, x का मान। x का मान कितना है, या इसका मूल कितना है, या इसका शून्य कितना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करो, या बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के मूल ज्ञात करो, या आपसे पूछा जा सकता है इसको हल करो, इसका मान ज्ञात करो। ज़्यादातर परीक्षा में आपके पूछा जाएगा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करो। शून्य ज्ञात करने के लिए इसको हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बहुपद जो दिया हो तो लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये बहुपद लिख लेंगे। इसके बाद सबसे बढ़िया तरीका है, देखिए शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या हो जाएगा बहुपद आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब इसको हल कर देना। ये द्विघात, ये समीकरण बन गया द्विघात बहुपद। अब इसको हल करना। इसको हल करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, ये एक मूल बहुपद जो आपका दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये बहुपद है। और इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, c को a से गुणा करते हैं। सबसे पहले 10 को x स्क्वायर के गुणांक से गुणा करें। 10 और x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। 10 और 1 का गुणा क्या हो जाएगा, चिन्हों से गुणा करना है, धन 10 धन 1। इसका गुणा क्या हो गया 10। 10 के ऐसे दो खंड करिए, ये अगर जोड़ें तो धन 7 हो जाए और गुणा करें तो धन 10 हो जाए। 10 का गुणनफल क्या होगा, इसका हो जाएगा 2 गुणे 5। तो इसमें क्या मिला हमको, एक 5 मिला और एक 2 मिला। क्या लाना है, धन 7 धन 5 धन 2, ये क्या हो गया धन 7। 5 और 2 का गुणा क्या होगा, धन और धन का गुणा धन, 5 दूनी ये 10 आ गया। ये चीज़ हमको मिल गई। क्या मिल गई, अगर हम जोड़ रहे हैं तो धन 7 होता है और इसको गुणा कर रहे हैं तो धन 10 होता है। यहाँ पर ये है c और है ये c और ये का पहले गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसको हम 2 खंड करेंगे। 2 खंडों में उनको जोड़ो तो ये धन b हो जाए। यहाँ पे धन 7 दिया हुआ है, इनको दोनों को जुड़ के गुणनखंड को जोड़ा जाए तो धन 7 हो और गुणा कर दिया जाए तो धन 10 हो जाए। फिर इसको ऐसे लिखते हैं, इसको एक शब्द और कहते हैं मध्य पदों को 2 भागों में तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना। मध्य पद को 2 भागों में तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना। मध्य पद को 2 भागों में तोड़ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस ये 5x चिन्ह के साथ लिखेंगे, धन 2x धन 10 बराबर 0। कितने पद हुए, 1 2 3 4। इन चारों पदों में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कॉमन मिल रही है, तो समूह बनाकर गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 2 का जोड़ा बना दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x धन 10, ये बराबर क्या हो जाएगा 0। आप इस छोटे से सवाल में देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। इसमें हम 5 कॉमन नहीं है, क्या कॉमन है x कॉमन, x कॉमन ले लेते हैं। आप जितना कॉमन लेते हैं प्रत्येक पद से उसको भाग किया जाता है। x को जब एक्स स्क्वायर से भाग किया तो x आया, x को जब इससे भाग करेंगे x करेगा क्या बचेगा 5 बचेगा। धन 2x धन 10 में क्या कॉमन है 2, x कॉमन तो मिल नहीं रहा है, केवल 2 कॉमन मिल रहा है। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या हो जाएगा 2 1 कम कट गया 2, x बचा। इस 2 से 10 को काटेंगे, धन यहाँ लिख देंगे, 2 पंचे बराबर 0। यही पर चेक कर रहे हैं हमारा सवाल सही है कि नहीं। देखिए x प्लस 5 और x प्लस 5 ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए तो हमारा सवाल सही है। यहाँ पर हमारी थोड़ी चेकिंग हो सकती है, थोड़ा हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद पुनः देखते हैं 2 पद हैं, इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, बाहर x है, यहाँ 2 है, कोई कॉमन नहीं। x प्लस 5 पूरा ब्रैकेट ही कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, इससे ये कट जाता है, भाग देने पर x बचता है, x लिखेंगे, इससे इसको भाग करेंगे, पूरा कट जाएगा, धन 2 बचेगा। जितना कॉमन लिया जाता है प्रत्येक पद से उसको भाग किया जाता है।
और जो भागफल होता है उसको हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं बराबर 0। इसको फिर ऐसे लिखते हैं x + 5 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -5 और ये क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका -2। अतः बहुपद के शून्य बराबर कितने हो जाएंगे, -5 और -2। ये इसका शून्य हो गया। यहाँ आप इसका आंसर 7 में लिखिए, इसको चाहे तो आप ब्रैकेट में लिखिए, बोलेंगे। देखो अगर x² का गुणांक 1 है, ऐसे बहुपद इस बहुपद का x² का गुणांक 1 हो तो उत्तर आप यहीं से निकाल सकते हैं। ये धन 5 आया था, ये धन 2 आया था, तो इसका मूल या इसका शून्य क्या हो जाएगा, -5 और -2। ये ऋण-5 और ऋण, इतना आप लगाएं या न लगाएं, आप यहीं से उत्तर निकाल सकते हैं। 1 नंबर का MCQ आएगा, उसमें जैसे आपको ये 2 खंड मिले 5 और 2, तो आप तुरंत x का मान 1 हो जाएगा ऋण-5 और x का दूसरा मान हो जाएगा ऋण। अगर ये पूरा धन है, कोई बहुपद में सभी धन है, आपका b भी धन है, c भी धन है, तो उसका जो शून्य निकाला जाएगा वो ऋण में आएगा। इम्तहान में आ जाएगा, जैसे विकल्प दिया रहेगा, कई विकल्प दिए रहेंगे, बहुपद दे दिया x² + 7x + 10 बराबर 0, इसका शून्य निकालना है। कई बहुपद दिए हैं, हल आप नहीं करना चाहते, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर ये पूरा धन है तो ऐसा विकल्प जिसमें दोनों ऋण हो वही सही होगा। अगर 2 विकल्प आपके दोनों ऋण दिखाई पड़ रहे हैं तब तो आपको लगाना पड़ेगा, वरना कोई ऐसा विकल्प है जिसमें एक धन दिया है, एक ऋण दिया है, एक ऋण दिया है, एक धन दिया है, या थोड़ा सा बदलाव है, तो आप समझ लीजिए कि जब भी कोई बहुपद ऐसा होगा तो उसके दोनों शून्य ऋण होगा, तो इसके दोनों शून्य के ऋण होंगे। 1 नंबर का सवाल इम्तहान में अक्सर पूछा जाता है। और यहीं से अगर x² का गुणांक 1 है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर x² का गुणांक यहाँ 1 से ज़्यादा संख्या है तब ये नियम नहीं काम करेगा, तब आपको इसको पूरा का पूरा लगाना पड़ेगा। इसी तरह से 1 नंबर का सवाल और आता है, इसका अगर यही सवाल आपको थोड़ी देर दे दिया जाए, इसका आपको निकालना पड़े योगफल बहुपद x² + 7x + 10 के योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये भी 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाएगा ये बहुपद है, इस बहुपद का आपको क्या निकालना है, योगफल निकालना है 1 नंबर, या इस बहुपद का आपको गुणनफल निकालना है 1 नंबर का सवाल है। जब बहुपद निकालना हो, इसको हल करना हो, तो अगर ये 2 नंबर में आ गया है तो विधिवत आपको हल करना पड़ेगा। 1 नंबर में आया है तो बहुत आसान है निकालना, लेकिन अगर ये 2 नंबर में क्वेश्चन दे दिया गया है तो इसको आपको हल करना पड़ेगा। कैसे हल करते हैं वो तरीका हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं बहुपद x² + 7x + 10। क्या करना है, इसका हमको योगफल निकालना है। इसके यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर, यहाँ पर बहुपद के शून्यकों के योगफल, या लिख सकते हैं बहुपद के शून्यकों, इसको लिख लीजिए, शून्यकों के योगफल गुणनफल ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, एक सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, माइनस क्या होता है सूत्र इसका, x का गुणांक, बहुत बढ़िया सूत्र है, x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये माइनस यहाँ रहेगा, x² का गुणांक, फिर x का गुणांक देखिए कितना दिया है, यहाँ x का गुणांक दिया है 7, तो आप 7 चिन्ह सहित लिखना है। यहाँ धन था, हमने धन लिखा, x² का गुणांक कितना है 1, आपने 1 लिया, ये कितना हो गया ऋण 7। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं
शून्यकों का योगफल, ये बराबर कितना आ गया आपका? 1 नंबर का सवाल आएगा, बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का तो योगफल ज्ञात करना है तो क्या हो जाता है? आप सूत्र जानते हैं, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक है 7, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो 7 बटे 1 माइनस 7 माइनस 7 इसका आ गया 1 नंबर का। अब अपने विकल्प में देखिए, जो ऑप्शन सही हो, ये ABC में जो सही हो उसको आप कॉमन शीट पर भर दीजिए। यही हमने एक क्वेश्चन और जोड़ दिया है। कभी कभी पूछा जाता है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के गुणनफल ज्ञात कीजिए शून्यकों। इसमें लिख लीजिए शून्यकों के गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, बराबर नीचे बराबर लगे, बराबर सही लगना चाहिए, बराबर के नीचे बराबर लगा। अचर पद इसमें कितना है? 10। अचर पद क्या होता है आपका? अचर पद हमारा C है, यहाँ है 10। अचर पद के पास क्या लिखेंगे हम? 10। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है इसमें? 1। ये बराबर कितना हो जाएगा? 10 बटे बराबर 10। ये हो गया शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया इसका? 10 आ गया। अब इसका हमें गुणनफल मिल गया, इसका योगफल मिल गया। बहुपद बनाना हो तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर है, और इसका शून्य कितना आ गया? -7 आ गया। सूत्र में माइनस होता ही है तो उससे प्लस हो जाएगा 7x और धन 10 हमारा बन जाता है। 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। एक तो आएगा शून्य निकालना 1 नंबर का, इस तरह से आप निकाल देंगे। दूसरा आएगा योगफल ज्ञात करने के लिए 1 नंबर का आ सकता है। तीसरा सवाल बनता है इसी पर गुणनफल ज्ञात करना, 1 नंबर का सवाल बन सकता है। चौथा सवाल इस पर बन सकता है शून्य दिए रहेंगे और आपको बहुपद बनाना होगा, तो वो हम अगली बार आपको बता देंगे। इतना ही जाने और इस पर अभ्यास कर डालिए। 3 सवाल हैं इस चैप्टर में, आपको 3 विशेष करके मिलेंगे। एक बड़ा सवाल जब बनेगा तो इसकी सत्यता की जांच करना रहेगा। ये शून्य निकाला है तो इसकी सत्यता की जांच करिए, तो अगले क्रम में आपको